Assalamualaikum to all my viewers and my dear students. Welcome back. आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। कल हमने मैट्रिक्स को डिटेल से डिस्कस किया था। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आप फर्दर अपडेट्स हासिल करते रहें। नाउ मूव टू आवर टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ मैट्रिसेस या काल्बों की इकसाम। सबसे पहला जो हमारे पास कालब आता है वो हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स है, या इसको हम क्या कहेंगे? कितारी कालब कहेंगे। कितारी कालब या फिर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स सच मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। ऐसा कालब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कितार हो। ओनली हैव वन रो। एग्जाम्पल 1 -1 2 0 1 2। ये सारे आपके पास क्या है? रो मैट्रिक्स है। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स या फिर हमारे पास क्या है? कॉलमी कालम। कॉलमी कालम या कॉलम मैट्रिक्स सच मैट्रिक्स which have only one column. Only one column। ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। ये हमारे पास क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। What is rectangular? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या फिर मुस्ततीली कालब। Such matrix in which number of rows is not equal to number of columns। ऐसा कालब जिसके अंदर रो की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, क्या कहलाता है? मुस्ततीली कालब कहलाता है। जैसा कि 0 1 2 -1 1 2, ये हमारे पास क्या होगा? मुस्ततीली कालब होगा। ये भी हमारे पास क्या है? मुस्ततीली कालब, क्योंकि यहाँ कतारों की तादाद 2 है, कॉलम कितने हैं? 3 है। यहाँ रो 1 है और कॉलम कितने हैं? 3 है। इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है या फिर मुरब्बी कालब। Some matrix which have same number of rows and same number of columns. Number of rows is equal to number of columns। ऐसा कालब जिसके अंदर कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर हो, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? मुरब्बी कालब कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स या फिर सिफरी कालब। सच मैट्रिक्स विच हैव ऑल एंट्रीज आर जीरो। चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, सारी की सारी एंट्री जीरो हो, तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा? नल और जीरो मैट्रिक्स या फिर सिफरी कालब। ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान की तादाद जीरो हो, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, तो वो हमारे पास क्या होगा? सिफरी कालब। इसके बाद बात करेंगे ट्रांसपोज की। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? कालब का ट्रांसपोज क्या होता है? अगर हम कितारों को कॉलमों में तब्दील कर दें या कॉलमों को कितारों में तब्दील कर दें। सच मैट्रिक्स इन विच वी चेंज कॉलम्स इनटू रोज एंड रोज इनटू कॉलम आर कॉल्ड ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मैट्रिक्स ए लेते हो, ये आपने
ले लिया, इसमें आपने 2 रोज है, 3 कॉलम है, रो को किस में चेंज कर देना है, कॉलम्स में चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो आपके पास क्या है 1 2 3, वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। और सेकेंड रो आपके पास 4 5 6 है, वो कॉलम में चेंज होके 4 5 6 होगी। ये आपके पास क्या हो गया है, कॉलम का ट्रांसपोज, जिसमें आप कितारों को कॉलमों में तब्दील करते हैं या कॉलमों को कितारों में तब्दील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स या फिर मनफी कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसके अंदर आप साइन चेंज करते हैं, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मैट्रिक्स ए लेते हो, 1 -1 2 ले लिया, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, प्लस वाले मेंबर्स, प्लस वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो माइनस में चेंज हो जाएंगे, माइनस वाले किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक कॉलम ऐसा कॉलम जिसमें उस कॉलम का ट्रांसपोज लें तो हमें वही कॉलम दोबारा मिल जाए, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम आपके पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। सच मैट्रिक्स which we take transpose and we get that matrix again is called symmetric matrix। ये आपके पास क्या हो गया, symmetric matrix हो गया। चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, दैट इज 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये हमने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। इस मैट्रिक्स का हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन रो को किस में कन्वर्ट कर लेना है, कॉलम में। 1 2 3 किस में चेंज हो गया, 1 2 3। 2 -1 4 चेंज इनटू कॉलम, 3 4 0 चेंज इनटू कॉलम। लेकिन आप देखें ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमें वही मैट्रिक्स क्या मिल गया, अगेन मिल गया। दैट मीन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A skew symmetric matrix, such a matrix in which we take a transpose of that matrix and we will get the negative matrix। अगर हमारे पास एक कॉलम दिया गया हो, उसका हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद हमें उसी कॉलम का मनफी कॉलम मिलता है, तो वो वाला मैट्रिक्स या वो कॉलम हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। सबसे पहले हमारा काम क्या है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। तो हम उस मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि हमने रो को किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में। 0 2 3 and second row is -2 0 1, that is -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। तीनों रोज हैं, तीनों कॉलम्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। हमें किस सूरत में नेगेटिव मिलेगा, अगर ट्रांसपोज लेके वो किसके इक्वल आए, उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल है। दैट मीन हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने का मतलब प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। अगर आप इसको देखें तो ये आपको अगेन क्या मिल गया है, ए मैट्रिक्स मिल गया। दैट मीन मैं हमारे पास ए ट्रांसपोज अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। यही हमने शो करना था। इस कंसेप्ट का हमने याद रखना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का, क्योंकि ये फर्दर हमारे पास क्वेश्चन में आएगा।
जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और हमें वही मैट्रिक्स अगेन मिल जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और हमें उस मैट्रिक्स का क्या मिले? नेगेटिव मैट्रिक्स मिले। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स या फिर वितरी कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स की सबसे पहली कंडीशन क्या है? आपने इसको दो तरह से याद रखना है। सबसे पहली कंडीशन इसकी क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मुरब्बी कॉलम। डायगोनल होने के लिए पहले उसको स्क्वायर होना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन जिसमें कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर होगी। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि इसके जो वितर के अरकान हैं या फिर डायगोनल के अरकान हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, उनमें से कोई एक कम से कम एटलीस्ट 1 0 हो। लेकिन उसके जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्या करना है इसमें? एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मीन इनकी रो और कॉलम की जो तादाद है वो एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा इसमें ये इसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं, तो इसकी डायगोनल एंट्रीज में से कम कोई एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन जो बाकी इसकी डायगोनल के अलावा है वो सारी की सारी क्या होंगी? 0 होंगी। तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। व्हाट इज स्केलर? स्केलर मैट्रिक्स या फिर स्केलर कॉलम, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ये उसी की टाइप है। लेकिन फर्दर इसमें ये है कि इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या हैं? सेम है। सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की एंट्रीज या वितर के अरकान एक जैसे हों क्या कहलाती हैं? स्केलर मैट्रिक्स या फिर स्केलर कॉलम। डायगोनल एंट्रीज are same. Such matrix in which diagonal entries are same are called scalar matrix. हमारा लास्ट जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, ऐसा बल्कि स्केलर मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल की एंट्रीज क्या होंगी? 1 होंगी, ऑलवेज 1। बाकी सारी 0 और सिर्फ जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी? 1। डायगोनल एंट्रीज आर 1 ऑलवेज। तो ऐसा डायगोनल या जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट कॉलम कहते हैं। यूनिट कह लें, इकाई कह लें, ये हमारे पास क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। हमारा आज का टॉपिक यही एंड होता है जो है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। फर्दर वीडियोस के लिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।